हाय गाइस, दिस इज सोनिया बंसल। आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। नील का पर्सनालिटी बहुत अच्छा हम्म, है, बट मतलब सॉफ्ट नेचर के हैं, तो गेम के लायक तो नहीं है। गेम में आप पॉइंट रखना पड़ता है। विनर हूँ हम्म, तो विनर नॉमिनेशन से डरता है। जब नॉमिनेशन हो गया था तो सबसे पहले उसी ने अपने आप को सेव किया था। जो बॉयफ्रेंड है, सबसे पहले तो वही, उसमें इतना सेंस नहीं है। एक टेलीविजन पे जाके पहले तो तू अपना इंट्रो दे रहा है कि मैं ईशा का बॉयफ्रेंड हूँ, जब आपको खुद ही पता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को हम्म। किस हम दोनों जा रहे हैं, तब तुमने क्यों नाम नहीं लिया था कि मेरा बॉयफ्रेंड है। ये नॉर्मल सी बात है। पहले तो तुम स्ट्रेटजी कम करो, आपको अपनी पर्सनालिटी निकाल के लेके आओ। नहीं समझ में आता है तो अपने गाइडेंस अपनी फैमिली से गाइड करवाओ। रियल तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। फेक। फेक तो बहुत सारे लोग हैं, फेक ही है। आस्तीन का सांप कौन लगता है आपको? सांप मुझे विक्की भैया। फट्टू कौन है? तैल का। हाँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। और आज बिग बॉस 17 से एक बार फिर हमारे साथ है सोनिया बंसल। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच। वैसे तो उस दिन आपसे हमने काफी सारी बात की थी, लेकिन अब बाहर आने के बाद आपको उस वक्त टाइम मिला नहीं था। या आई नो। लेकिन अब आपने जो शो देखा है, क्या अलग लग रहा है? किसका होता है ना, घर के अंदर रहो तो कुछ चीजें अलग लगती है, बाहर आके रियलिटी पता चलती है। तो आपको ऐसा किसको लेकर लग रहा है? बाहर आके मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि मैं लाइव में थी। लाइव जो चल रहा था, जैसे मेरे जितने भी फैंस थे उन लोगों ने जैसे रिएक्शन दिया है मुझे, हम्म, तो उससे पता चला है कि उन लोगों ने लाइव ज़्यादा देखा है। तो वो लाइव वाली ऑडियंस थी और टीवी पे उतना नहीं दिख रहा था। तो मुझे ऐसा पता चला कि हाँ, टीवी पे कम था, शायद 1 घंटे का रहता है तो उतना कट कट करके दिखाया होगा। बट लाइव में मैं बहुत थी और लोगों फैंस का बहुत क्रेज़ आया है मेरे पास। तो आपका कहना है कि आपके आपके फैंस ने और सबने ये कहा है कि आप जितनी लाइव में आपके मुद्दे और ये सब दिख रहे थे, उतना हाँ, आपको एपिसोड में दिखाया नहीं गया। दिखाया नहीं था। मतलब स्टार्टिंग में अभिषेक वगैरह के साथ हुआ था, वो दिख रहा था। बट उसके बाद बहुत सारे सीन नहीं थे। बट ठीक है, शायद वो 1 घंटे का लाइव रहता है तो क्या कौन-सी चीज़ें दिखाएँगे, वो उनके ऊपर है। सबसे ज्यादा आप क्या मिस कर रही हैं घर से? कि मिस कर रही हूँ कि मुझे बहुत सारा चीज़ें करनी थी। जिन लोगों का दिमाग फालतू का रहता है, वो स्ट्रैटेजी वाला, स्ट्रैटेजी से निकाल के ये बोलना था कि तुमको पीछे बार नहीं करना चाहिए, आगे खड़े हो मैदान में और फिर बोलो। क्या किसके बारे में आप बोल रहे हो? जैसे राइडर है और हमारे वो हैं जिग्ना है, ये लोग सामने से नहीं बोलते हैं, पीछे से वार करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट हम लोग दिमाग वाले घर में भी थे। हम्म, जिग्ना का भी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही थे, पीछे से तमाशा हम्म, देखना। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को बाहर निकल के आना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी दिखाना चाहिए जैसे वो हैं। हम्म। वो दब के क्यों खेल रहे हैं नॉमिनेशन से, तो वो मत करो। लेकिन बाहर से जब आप देख रहे हो तो इतने सारे लोग हैं, उनमें से आपको क्या लग रहा है कि कौन दिख रहा है, कौन सही गेम खेल रहा है, जो बिल्कुल गेम को गेम की तरह ही खेल रहा है, पता है कौन से मुद्दे उठाने हैं, किस पर बात करनी है, कैसे दिखना है? अभी तो ऐसा कोई नहीं, क्योंकि जैसे विक्की है, विक्की इधर उधर का करती चीजें हैं, मतलब इधर उधर हम्म, चीजें कर रहा है, तो वो मुझे लगता है कि ठीक भी है और नहीं भी ठीक है। बट वो ओवर कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, एक दूसरे से बात कराना अच्छी बात है, बट मुद्दे भी तो होना चाहिए। बिना मुद्दे के किसी लड़की को पंप कर रहे हो तो अलग बात है। अच्छा, विक्की अंकिता के रिलेशनशिप को लेकर बहुत बातें हो रही है। जैसे कि देखा जा रहा है कि विक्की हर वक्त अंकिता को किसी ना किसी बात को लेकर हम्म, अ, डांटते हैं या ठीक से बात नहीं करते हैं। अंकिता की एक ही कंप्लेन होती है कि वो उन्हें टाइम नहीं देते हैं। कुछ होता है तो उनसे बात नहीं करते, लेकिन जो सामने वाला इंसान होता है उससे बात करते हैं। सलमान खान ने भी बोल दिया था कि आप उनको जाके नहीं समझाते, उनका झगड़ा होता है तो दूसरे से बात करते हो। खान सादी को बोला है कि अंकिता से झगड़ा करो। तो क्या लगता है इन दोनों का रिलेशनशिप है कैसा? क्योंकि वो अलग ही है। वो अपनी फैमिली में थोड़ा सा उनको अपने आप को गाइड करना चाहिए कि वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे किसी को भी टाइम दे देते हैं। अपनी वाइफ को देंगे तो अच्छा लगेगा, उनका पेयर है। वो उन्हें नहीं देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सबके साथ बैठ के सबसे फ्रेंडशिप करनी है, सबसे नॉमिनेशन से डरना है। मुझे ऐसा लगता है, देखो, आप एक प्लेटफॉर्म पे हो, आपकी पर्सनालिटी दिखना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, 10 जगह आप जाके बातें करते हो, एक दूसरे में भिड़वाने का काम करते हो, ये आपकी पर्सनालिटी है, तो फिर तो कोई कुछ नहीं बोल सकता।
बट हम मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपने मुद्दे पे बोलती हूँ। इनफैक्ट मैं नॉमिनेशन से भी नहीं डरती, और जो होगा वो देखा जाएगा। तो उनका ऐसा रहता है कि 1 घंटा 2 घंटा उसको दिए, 1-2 घंटे उसको दिए, 1-2 घंटे उसको दिए, वो सबके साथ में उनका अच्छा वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंकिता के साथ अंकिता के साथ में है तो अच्छा, बट शायद वो गलत शब्द जैसे कि बोला है उन्होंने 1-2, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि जैसे कि बोला था ना कि पैसे। इनको पैसों को लेके, चीज़ों को लेके एक एक हस्बैंड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही निभा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ओके। तो और अभी एक फाइट भी हुई है नील ऐश्वर्या की विक्की के साथ में, जहाँ पे विक्की ने उनके रिश्ते पर कुछ कमेंट किया है, तो ऐश्वर्या बहुत ज्यादा भड़क जाती है एंड कब नील भी। कब झगड़ा हुआ? ये प्रोमो में आया है, आज के एपिसोड में आ जाएगा, जहाँ पता पर नहीं दोनों वो के रिलेशनशिप को लेकर ही कमेंट कर रहे हैं। तो हाँ तो ऐश्वर्या ने ये कहा कि शादी से सबसे ज्यादा पीड़ित इंसान तो तू ही है, विक्की को कहा है। हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो वो लोग शांत थे, अभी कुछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। एक दूसरे अपनी अपनी पॉइंट रखें और दिखें कहीं ना कहीं, नहीं तो वो दोनों के दोनों आपस में ही लगे रहते हैं। तो कुछ तो बोले, मतलब कहते गेम पे नहीं इतना ध्यान नहीं है दोनों का। गेम पे दिमाग नहीं है, वो तो पॉइंट भी नहीं रखते अपने अपने। वो दोनों आपस में ही नील का पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, बट मतलब सॉफ्ट नेचर के हैं, तो गेम के लायक तो नहीं है। गेम में आप पॉइंट रखना पड़ता है, और ऐसा नहीं है गेम के लायक, हर इंसान का पर्सनैलिटी होता है, उनका पर्सनैलिटी अलग है, हमारा पर्सनैलिटी अलग है, अंकिता का अलग है। तो हर इंसान उतना ही बूस्ट कर सकता है जितना उसकी कैपेसिटी है। अपने आप से दम लगा के वो अहिंसा वाला हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। अच्छा, मुनव्वर को अपने मास्टरमाइंड कहा था लास्ट इंटरव्यू में, अभी क्या क्योंकि कहना इसलिए चाहोगे? बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो बोलता है कि मैं विनर हूँ, हम्म। तो विनर नॉमिनेशन से डरता है। जब नॉमिनेशन हो गया था तो सबसे पहले उसी ने अपने आप को सेव किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में इतनी एनर्जी है, इतना ही सब कुछ है, तो फिर नॉमिनेशन से क्यों डरना है, फिर क्यों सबके झुक के ही बात करनी है, आओ ना निकल के। तो मुझे इसलिए उनका ऐसा नेचर लगा कि वो मास्टरमाइंड है। आपके जाने के बाद एक मनस्वी की एंट्री हुई है और फिर एक धमाका हुआ है, वो है समट। समट की एंट्री हुई है, जिसके बाद अभिषेक बहुत रोए हैं। ईशा को पूछा गया कि क्या वो उनके बॉयफ्रेंड है, जबकि बिग बॉस ने बॉयफ्रेंड बोल के समत को इंट्रोड्यूस किया कि वो ईशा के बॉयफ्रेंड है। समत कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि वो उनके बॉयफ्रेंड है, लेकिन ईशा एक्सेप्ट नहीं कर रही है। यहाँ तक कि अभिषेक ने भी कह दिया कि एक्सेप्ट कर ले। तो जो इतना रोना धोना हो रहा है अभिषेक का, ईशा एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि क्या? वो बच्ची है। बच्ची है, उसका क्या बोल सकते हैं। बट हाँ, बोलने पे भी आए तो जो बॉयफ्रेंड है, सबसे पहले तो वही, उसमें इतना सेंस नहीं है। एक टेलीविजन पे जाके पहले तो तू अपना इंट्रो दे रहा है, मैं ईशा का बॉयफ्रेंड हूँ, इतनी कौन सी ज़रूरत पड़ गई तुझे ईशा का बॉयफ्रेंड बोलने की। और चल तूने बोल भी दिया, तो उसको अच्छा से गाइड करना। फिर तू झूठी ही ये शब्द कौन किसने बोला है कि प्यार करते हैं उनसे गलत शब्द बोले जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, ना कि उनको एक टेलीविजन पे इतने लोगों के सामने उनको जलील किया जाता है। तो वो तो बच्ची है ही, बट आप भी बचपना कम थोड़े ना दिखाया। तो उन दोनों की स्ट्रेटजी थी, बताएं क्यों। समर्थ का ऑलरेडी नाम आ रहा था पहले से ही कि बिग बॉस में एंट्री कर रहे हैं। जब आपको खुद ही पता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कि हम दोनों जा रहे हैं, तब तुमने क्यों नाम नहीं लिया था कि मेरा बॉयफ्रेंड है उससे, अभिषेक से। जब आप नाम ले लेते और फिर तुम अभिषेक को बोलते हो कि मेरे बेड शेयर कर सकते हो, आप बिग बॉस से बोलोगे नहीं मुझे, मैं नहीं शेयर कर सकती, तो बिग बॉस जबरदस्ती आपको नहीं सुला देंगे किसी के साथ भी। तो ये नॉर्मल सी बात है, पहले तो तुम स्ट्रेटजी कम करो, आपको अपनी पर्सनालिटी निकाल के लेके आओ, नहीं समझ में आता है तो अपने गाइडेंस अपनी फैमिली से गाइड करवाओ। मतलब आपका ये कहना है कि अभिषेक, समर्थ और ईशा ये पूरी स्ट्रेटेजी एक बना कर आए हैं? हाँ, मुझे 2 लोगों की तो स्ट्रेटजी ज्यादा लगी है, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की। अभिषेक पे थोड़ा डाउट था, जब स्ट्रेटजी पता था तो इतना रोने वाला नाटक कैसे कर लिया उसने। ओके। तो इतना उनके मतलब इमोशंस आपको फेक लग रहे हैं जो वो रो रहे हैं? इमोशनल फेक नहीं, मतलब इमोशनल जैसे हमारे सामने वो लड़का था तो कभी उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि इनफैक्ट उसने एक अपने इंटरव्यू में भी बोला कि मेरा तो फ्रेंड था, वो बॉयफ्रेंड नहीं था। तब भी उसने ये कहा ठीक है जो भी है, उसने जो जो भी बोला। तो वो ईशा को जैसे भी थी, वो कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, कभी जलील नहीं किया उसको। तो मुझे लगता है कि जब कोई लड़का किसी लड़की को जो
अपना नाम दे रहा है, उसको जलील नहीं कर रहा है, तो इनफैक्ट मेरे लिए बेटर। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा रियल आपको कौन लगता है, जो बहुत रियल है? रियल तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? फेक? फेक तो बहुत सारे लोग हैं, फेक ही है, मतलब जितने भी हैं मुंह पे कुछ अलग है, बात में कुछ अलग है, तो फिर भी फेक अगर तो आप है। नाम बताओगे, आप करीब से देख कर आए देखो हो। जैसे कि राइडर है, फेक है। फेक है राइडर? फेक है, वो कुछ अलग है, मुंह पे कुछ सामने अलग है। जिगना है, वो भी फेक है, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू 15 लोगों के सामने उसकी बोलती बंद है। तो ये लोग इनका फेक ही है, ये लोग कोई काम के नहीं है। इनफैक्ट जैसे कि मैंने देखा है, जैसे कि क्या नाम है ये लड़की का, ईशा का, क्या ज़रूरत है फेक बनने की? आप ठीक है, मेरे को तो इतनी एज में तो बहुत चीज़ें आ गई थी, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। बट ठीक है, कभी कभी होता है, मम्मी पापा के बच्चे होते हैं, तो थोड़ा मम्मी पापा गाइड करें तो समझ जाते हैं। आस्तीन का सांप कौन लगता है आपको? सांप मुझे विक्की भैया। आस्तीन का सांप लगते हैं। ऑफ कोर्स लगते हैं, क्यों ऐसा करना, सामने आओ ना। और घर का विलन? विलन बोले तो विलन तो ऐसा कोई नहीं है, सब अपनी अपनी स्ट्रेटजी खेल रहे हैं। मतलब विलन को अलग बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, विलन तो नहीं है कोई। मास्टरमाइंड? मुनावर। और सिर्फ मुनावर ही है मतलब? मुनावर और विकी दोनों विकी ही भी? हैं। वो दोनों हम्म, शो को नचाने की कोशिश करते हैं, बट गेम थोड़ा अलग है। हम्म। कभी तुम्हारे पास बाजी है तो कल किसी और के पास है। फट्टू कौन है? तैल का। हाँ, तहल का। वो कौन है जो सबसे ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज में, ऐसा लगता है कि ये तो एक्टिंग ही कर रहे आया है या देख कर आई है या ऐसा कुछ? अब जैसे कि अभिषेक है, हम्म, बट वो उसका जो टेम्परेचर बढ़ता है वो ऐसे बढ़ जाता है जैसे कि भाई उसको शांत किया जा सकता है, बट नहीं है। तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो कॉपी करके आया है बहुत सारे लोगों को। मनारा के लिए आपने कुछ नहीं बोला? मनारा के लिए क्या? बहुत फनी लड़की है वो एक्चुअली में क्या है, वो अलग ही है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे शो में अपनी पर्सनालिटी रखना है या किसी और की पहनावा, जैसे हम लोग करते नहीं, हम लोग एक्टिंग करते हैं, तो एक्टिंग में क्या होता है कि तुम्हारा करेक्टर हमें पहनना है, कल किसी और का पहनना है, तो वो किसी और का पहन के आ गई, खुद की पर्सनालिटी उसने दबा के रख दी है। तो वो ऐसा लगता है कि उसको पहले जागने की जरूरत है। ओके, ओवरऑल क्या कहना चाहोगे आप शो को लेकर, कैसा जा रहा है सीजन? अभी तो लोगों को मजे आ रहे हैं, तो ये जो चल रहा है, एक बॉयफ्रेंड था एक्स, फिर नया बॉयफ्रेंड आ गया, पहले बैड किसी और का था, फिर किसी और का हो गया, तो मजे आ रहे हैं तो मजे लो। अब क्या बोल सकते हैं, बट मेरी एंट्री हुई तो फिर वो बैड वगैरह वाला थोड़ा सा राग गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं आप क्या करोगे सबसे पहले जाके अगर आपकी सबसे entry पहले तो entry वो होगी? जो लड़का ने बदतमीजी की है, सबसे पहले तो उसको ये बोलेगी ये बदतमीजी की है, उसको प्यार नहीं बोलते, समर्थ? ठीक है, समर्थ ने। उस लड़की को तो मैं उसकी फैमिली के हवाले करूंगी कि मैंने ऐसा नहीं, मैंने समझाया उसको, ईशा को? ईशा को मैंने कहा जो है आप फैक्ट बोलो। तुम बोल सकती थी मेरा बॉयफ्रेंड है सोनिया, इसलिए मैं यहाँ पर किसी को बोलना भी नहीं है, बट मैं उसको बोल देती, एक साइड में जाके बोल देती अभिषेक मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं आपको नहीं प्रेजेंट करना चाहती, तो वो तो नॉर्मल थिंग है, वो सब सही हो जाता। तो जिगना को जो स्ट्रांग है, तो मैं बोलूंगी आओ स्ट्रांग पर्सनैलिटी, और नहीं 15 लोगों में दब गए तो फिर बाहर लोग तो बहुत है, फिर कैसे मुकाबला करोगे लोगों से? मतलब है ऐसे कुछ लोग घर में जो इतने सारे लोगों में दब गए, दब चुके हैं? हाँ, अब तहलका की साउंडिंग सुनना। मैंने बोला एक उसमें गई, मैंने कहा अभिषेक काम नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा एक लोग काम नहीं करेगा तो घर में कोई काम नहीं करेगा। तो बोलता है क्या हो रहा है ये, अरुण क्या करना है तुम्हें? मैंने कहा अरुण को क्या करना है, तुझे क्या करना है, पॉइंट मिला है ना, जाके पकड़ना अभिषेक को, काम करा। तो वो खुद नहीं, क्या करना है अरुण, क्या करना है, अरे अरुण करेगा तो तू क्या करेगा? तो ऐसे भी लोग हैं, मतलब ये डिपेंड है उनके ऊपर। हाँ, मतलब उनको ऐसा लगता है कि खुद नहीं बोल पाएंगे। अरे क्यों नहीं बोल पाएंगे, हम तो बोलेंगे। सो इस वीकेंड आपको क्या लगता है किसे निकलना चाहिए, किसे बाहर होना चाहिए गेम से? अब ये नॉमिनेशन का वो है, देखो जब नॉमिनेशन 4 लोगों का या तीन लोगों का होता है, तो जो वीक होगा उसमें से उसको निकल जाएगा। बट आपके हिसाब से कौन है जो अब बिल्कुल भी लायक नहीं है आगे जाने के? सना। सना?
सना है, तहलका है, वो कोई डिजर्व नहीं करते। इनफैक्ट नावेद भी है, बट नावेद क्या है ना, एक और चीज बताते हैं नावेद के बारे में। कोई लर्निंग करने की कोशिश करे तो इसको स्ट्रांग बोलते हैं, ओके। क्योंकि वो लर्निंग कर रहा है, हमारी लैंग्वेज नहीं जानता, बट वो कोशिश करता है, हर एक जगह जाके खड़ा हो जाता है। उसको पता नहीं होता है ये आवाज किसकी है, कौन क्या बोल रहा है, बट वो खड़ा होता है और फिर हर इंसान से पूछता भी है क्या हुआ, व्हाट हैपन। तो मतलब एक इंसान को जब दिलचस्पी है किसी चीज में, उसको बोलते हैं कि हाँ ये बंदा है उस लायक। जो ऑलरेडी सब जान के, हिंदी इंग्लिश सब कुछ जान के तहलका बन चुके हैं, वो तो कहीं दिखते भी नहीं। ऐसे ही वो है सना, कोई भी कुछ हो रहा हो उसको लेना देना नहीं, पीछे से बस हाँ, हम लोगों का झगड़ा चल रहा है, पीछे से निकल के जा रही, कुछ नहीं क्या हो रहा है। इनफैक्ट मैं नावेद का बोलूंगी, वो आप कभी भी गौर करना, वो वही होता है और पूछता है किसी से व्हाट हैपन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी को नहीं आ रही है तब भी वो कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब वो फाइटर है। और जो ऑलरेडी जान जून के ऐसे लेटे हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, वो तो घर से बाहर होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सोनिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एट लास्ट कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस से? मैं ऑडियंस से बोलना चाहूँगी थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे इतना पसंद भी करते हैं, तो उस चीज़ के लिए थैंक यू। और डेफिनेटली कम बैक हुआ तो मेरा नया रूप देखोगे, उसको भी एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को सुधारना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।